हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली डिजीज है आपकी ओबेसिटी, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मोटापा। पर ये मोटापा होता क्या है? ठीक है, तो ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। मोटापा क्या है? वह अवस्था होती है जिसमें कि हमारे शरीर में अधिक चर्बी जमा हो जाती है। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, मोटापा क्या है? मोटापा वह अवस्था होती है जिसमें कि हमारे शरीर में अधिक चर्बी जमा हो जाती है। इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। पर जो मोटापा होता है वो होता कैसे है? ठीक है, होता कैसे है तो इसकी बात करेंगे। इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड एक्सेस ऑफ कैलोरीज इनटेक। जब हमारे शरीर में लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होने लगता है, सही से नहीं हो पाता है, या फिर हम अधिक मात्रा में कैलोरी लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? मोटापा देखने को मिलता है। ठीक है, पहली डिजीज समझ में आ गई कौन सी है? अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहली आपको जो डिजीज देखने को मिलेगी वो है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो दूसरी डिजीज है, वो है आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज आपको देखने को मिलेगी। पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज होती क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिपॉजिट ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी बॉल्स। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी की दीवारों में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के जमने को कहते हैं। जब हमारी धमनियों में, ठीक है, हमारी आर्टरी की बाल्स में क्या होता है? चर्बी और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इस कंडीशन को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। समझ में आ गया? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? जब हमारी आर्टरी की बॉल्स पे, मतलब कि आर्टरी की दीवार पे क्या जमा हो जाता है? चर्बी और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो इस कंडीशन को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। पर एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? तो इट रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड कॉज हार्ट डिजीज। या खून के बहाव को कम करता है और हृदय रोग पैदा करता है। अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज है तो उसका जो ब्लड है, खून के बहाव क्या होगा? कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसे हार्ट डिजीज का रिस्क भी हो सकता है, जिसको भी एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज होती है। ठीक है, तीसरी हमारी डिजीज जो देखने को मिलेगी, अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है, तब वो डिजीज कौन सी है? हाइपरलिपिडीमिया। कौन सी है आपकी? हाइपरलिपिडीमिया। अब ये हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है? हाइपरलिपिडीमिया मींस इंक्रीज लिपिड लेवल इन ब्लड। जब हमारे ब्लड में लिपिड का लेवल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को ही हाइपरलिपिडीमिया कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है हाइपरलिपिडीमिया? हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है खून में लिपिड का बढ़ जाना। ठीक है, खून में जब लिपिड का खून में हमारे जब लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरलिपिडीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरलिपिडीमिया बोलेंगे। अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया है तो क्या रिस्क हो सकता है? ठीक है, जिस भी इंसान को हाइपरलिपिडीमिया वाली डिजीज है तो उसे हार्ट अटैक का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। उसे हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन तीन डिजीज के बारे में आपको समझ में आ गया कौन कौन सी डिजीज हैं। अगर आपके शरीर में लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तो सबसे पहले ओबेसिटी आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत ही ज्यादा मोटापा हो जाएगा। दूसरी डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सी है? एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज हो जाएगी। फिर हाइपरलिपिडीमिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि आपके ब्लड में लिपिड का लेवल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा है आपका फैटी लीवर। ठीक है, क्या होगा? फैटी लीवर। अब ये फैटी लीवर का मतलब क्या होता है? फैटी लीवर इज अ
एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर सेल्स। ठीक है, फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर की कोशिकाओं में चर्बी का जमा हो जाना। जब हमारी लीवर की कोशिकाओं में जब चर्बी जमा हो जाती है, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। जो फैटी लीवर होता है वो क्या क्या कर सकता है, किस कारण से फैटी लीवर होता है, तो इट अकर्स ड्यू टू अल्कोहल, ओबेसिटी और डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, आपको बहुत ही ज्यादा मोटापा है, आप बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो ये कारण बन सकता है आपका फैटी एसिड का। ठीक है, फिर है आपको कीटो एसिडोसिस। अब ये कीटो एसिडोसिस क्या होता है, कीटो एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। कीटो एसिडोसिस वह स्थिति है जिसमें कि बहुत ज्यादा कीटोन बॉडी बन जाती हैं। जब हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा कीटोन बॉडीज बन जाएंगी तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कीटो एसिडोसिस। क्या बोलेंगे, कीटो एसिडोसिस बोलेंगे। अब कीटो एसिडोसिस क्या करता है, ठीक है, यह ज्यादातर अनियंत्रित डायबिटीज में होता है। अगर किसी का डायबिटीज क्या है, हमेशा क्या रहता है, अनकंट्रोल रहता है, तो उसको कीटो एसिडोसिस डिजीज देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है ज़ैंथोमा। क्या है, ज़ैंथोमा। पर ये ज़ैंथोमा होता क्या है, ज़ैंथोमा इज अ येलो फैटी डिपॉजिट ऑन स्किन। ज़ैंथोमा त्वचा पर पीली चर्बी की गांठ होती है। जैसे कि आपको क्या होता है, जहां पर भी आपके शरीर में पीली पीली सी हल्की गांठें देखने को मिलेंगी, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज़ैंथोमा कहते हैं। या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने का संकेत है। जब आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये ज़ैंथोमा डिजीज हो जाती है। जैसे कि किसी की आंख के पास आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, ज़ैंथोमा ही होता है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपके शरीर में लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला है ओबेसिटी, दूसरी है आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, कौन सी है आपकी, एथेरोस्क्लेरोसिस है, फिर हाइपरलिपिडीमिया है, फैटी लीवर है, कीटो एसिडोसिस है और ज़ैंथोमा है। ये सारे डिजीज देखने को मिलेंगी अगर आपके शरीर में लिपिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तब। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।